ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में यह व्रत रखा जाता है। इस तरह से हर माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं। एकादशी व्रत में भक्त भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की भक्ति भाव से उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी का पालन व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पापकुंशा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन माँ तुलसी भी व्रत करती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी जी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए पापकुंशा एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का क्षय होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पापकुंशा एकादशी पर किया गया दान न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी शुभ फल देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में पापकुंशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर को रात 7:10 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर। पापकुंशा एकादशी के दिन व्रत पारण का समय रहेगा 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से 8:37 तक के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा विधि। पापकुंशा एकादशी के दिन व्रती को प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूरे दिन उपवास रखें और रात्रि को जागरण कर भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।